इवनिंग एवरीवन, मैं लक्ष्मी आज आप लोगों के समक्ष रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक क्या होगा? ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। हम इसे स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक ही सवाल दिया है, पर हम इसे अभी नहीं करेंगे। हम ये जानेंगे कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। जानते तो हम सब हैं ना, क्योंकि हम खून के रिश्ते से बंधे हुए हैं, जानते तो हम सब हैं। पर हम ये जानेंगे कि संबंध कैसे निकालते हैं। जैसे अपन किसी पार्टी में गए, किसी ने बोला कि तुम्हारे बुआ का चाचा का लड़का ये तुम्हारा कौन है, तो हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएं कि कौन है। इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहले जब भी हम ये क्वेश्चन इस प्रकार के करते हैं ना, हम स्वयं को रखते हैं। क्या करते हैं? हम स्वयं को रखते हैं। स्वयं किसे रखते हैं? हम स्वयं को। अब स्वयं में कौन कौन होता है? इसमें जी ज़्यादा टफ नहीं होता। इसमें तुमसे 2 पीढ़ी ऊपर पूछेगा, 2 पीढ़ी नीचे पूछेगा। ऊपर क्या पूछेगा? अगर इससे अभी मैं हूँ, जैसे कि हम खुद को रखेंगे, हम हैं, हम कौन है? हम, राइट, हम है। अब मुझसे ऊपर कौन होगा? मेरे माता पिता, है ना। इजीली कौन होगा? मेरे माता पिता, पिता होंगे, और यहाँ मेरी माता, ये मेरे से ऊपर होंगे। हम यहाँ होंगे, यहाँ मेरे माता पिता होंगे। माता पिता से ऊपर कौन होगा? अगर हम पिता के रिलेटिव देखें कि पिता के रिलेटिव कौन है, तो कौन होगा? दादा कौमा दादी। कौन होगा? दादा दादी। अगर माँ से देखेंगे, माँ से जैसे ये हमारे पापा के मम्मी पापा हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दादा दादी। और माता के मम्मी पापा क्या बोलेंगे? नाना नानी। क्या बोलेंगे? नाना नानी। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे माता पिता। इसमें हम बड़ी मेन भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि हम खुद को रखेंगे यहाँ, किसी और को नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पापा के में देखेंगे, चाचा, ताऊ, मौसा, है ना, फूफा, और भी काफ़ी आ जाते हैं जो पापा के होते हैं। और मम्मी के यहाँ से जैसे कि चाचा, और कौन? ताऊ, और फूफा। ऐसे अब अपन लोग पहले छोटे में पंजीरी भर के बोलते थे फूफा, है ना, वो ये वाले फूफा थे। और मौसा, मौसा, ये सारे पापा के रिलेटेड रहते हैं। किसके? पापा के। और ये इधर से मम्मी के यहाँ से अपनी मम्मी के रिलेटिव कौन लगते हैं? मौसी हो गई, मौसी, चाची, है ना, ताई, है ना। और कौन कौन हो गया? और ऐसे ही काफ़ी आते हैं जो मम्मी के होते हैं। और हम में कौन आता है? भाई और बहन, भाई बहन, है ना। और भी होते हैं, जैसे कि अगर मैरिड हो तो मैरिड में साली वगैरह, और काफ़ी जो सारे हम लोगों की पीढ़ी होती है। जे हमसे एक पीढ़ी ऊपर होती है, और जे हमारे पिताजी से एक पीढ़ी ऊपर होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हमारी पीढ़ी, हमसे एक ऊपर पीढ़ी, फिर उससे ऊपर, फिर एक हमसे नीचे पीढ़ी होगी, फिर नीचे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं।
हमसे नीचे वाली पीढ़ी क्या होगी? ये हमारी, ये हमने ऊपर वाली पढ़ी, है ना, मदर, फादर, ग्रांड, और ये हम, ये तो स्वयं है, ये पुत्र। हम लोग, हमसे नीचे वाली पीढ़ी क्या होगी? जैसे कि मेरा बच्चा, वो मुझसे नीचे वाली पीढ़ी है ना, मेरा बच्चा। और कौन कौन? भतीजा, भतीजी, पुत्र, है ना, पुत्री, भतीजा, भतीजी, काफी रहते हैं ना। और हमसे नीचे वाली पीढ़ी जैसे कि मेरी बेटी, और दामाद भी होगा, है ना, बहू भी होगी, पुत्र वधू, बहू को क्या बोला था? पुत्र वधू। ऐसे काफी रिश्ते रहते हैं। और इनसे भी नीचे वाली पीढ़ी होगी, इनसे नीचे वाली पीढ़ी कौन सी होगी? पोता। और कौन सा? पोता, नाती, है ना। कौन कौन होगा? पोता और नाती। हमने कितनी पीढ़ी पढ़ी? ये फर्स्ट, दादा, ये पिताजी वाली सेकंड, तीसरी पीढ़ी के हम हैं, चौथी पीढ़ी का क्या हुआ? हमारे बच्चे, और पांचवी पीढ़ी बच्चों के बच्चे। हमने कितनी पीढ़ी पढ़ी? 5। अब 5 पीढ़ी तो क्लियर है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये पढ़ेंगे हम कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। ये देखो, पहला जो रक्त संबंध होते हैं ना, ऐसा पहली नहीं हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली, पहली नुमा, और पहली नुमा, और परिचय। तीसरा समीकरण। पहले पहली नुमा क्वेश्चन आते हैं, परिचय वाले आते हैं, और समीकरण वाले। समीकरण वाले कैसे होते हैं? पहली नुमा मतलब जैसे तुम्हें एक पूरी स्लाइड लाइन दे देगा, उसमें तुम्हें पहली नुमा पूछेगा, तो पूरी लैंग्वेज की तरह लगेगी, कैसे हम हिंदी पढ़ते जा रहे हैं, उसमें पूछेगा। और परिचय ऐसे कहेगा, वो मेरे, मतलब वो कि सामने वाली साइड संकेत देते हुए हमसे पूछेगा। ये होते हैं परिचय वाले। और समीकरण वाले ऐसे P + Q, ऐसे ये होते हैं समीकरण वाले। ये कैसे होते हैं? समीकरण वाले। क्लियर है? चलो ये तो क्लियर है। अब हम ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से कुछ पूछेंगे, जैसे कि एक किसी हम एक शख्स को लेंगे, जैसे कि हमने लिया राम। राम कौन है? ये राम, हमने राम को लिया। अब राम लड़का है, कौन है? लड़का। यहाँ देखो, हम पुरुष के लिए क्या लगाएंगे? प्लस। ये साइन होते हैं। हम बार बार पुरुष ऐसे थोड़ा लगेंगे, पुरुष और महिला, इसलिए हम ये साइन होते हैं। इस पुरुष के लिए क्या लगाएंगे? प्लस, और महिला के लिए माइनस। ये साइन होते हैं। और कोई इन्हें एंगल भी दे देता है ना, पर हम ये ज़्यादा सिंपल रहते हैं, प्लस और माइनस। अब ऐसे ही राम है, तो राम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आप लोग बताओ, राम के लिए क्या यूज़ करेंगे? प्लस।
राम के लिए क्या, प्लस। अब राम से ऊपर एक और प्लस, तो ये कौन है, अगर इससे ऊपर एक और प्लस, अब ये बताओ राम से इसका क्या संबंध है, इसके एक और प्लस ऊपर, इसके एक और प्लस ऊपर, तब ये बताओ कि राम से इसका क्या संबंध है, इससे और इससे, इन दोनों से राम का क्या संबंध है। क्या संबंध, संबंध होता है उनका, क्या संबंध है। ये देखो राम से एक पीढ़ी ऊपर, अभी बताया था ना, एक पीढ़ी ऊपर कौन होगा, पिताजी, तो ये राम के कौन है, पिताजी, ये राम के कौन है, पिताजी। पिताजी से भी एक पीढ़ी ऊपर कौन होगा, मतलब राम के पिताजी, राम के पिताजी के पिताजी, तो राम के कौन लगे, दादा, राम के कौन लगे, दादा, और राम के पिताजी के पिताजी, ये राम के पिताजी हैं और ये राम के दादा हैं। क्लियर। अब ये बताओ, अगर यहाँ हम माइनस लगाएं, राम की एक पीढ़ी ऊपर माइनस, फिर इससे एक और पीढ़ी ऊपर माइनस, सॉरी माइनस माइनस, अब क्या संबंध होगा, इससे और राम से इससे। अभी वो कौन सी पीढ़ी चल रही थी, पिताजी वाली, ये कौन सी पीढ़ी आ गई, माताजी वाली, क्योंकि माइनस है, माइनस किसके लिए लगता है, महिला के लिए, तो ये कौन है, महिला, महिला कौन होगी, माँ, कौन होगी, माँ, और ये माँ की माँ, तो इसकी कौन लगी, नानी। ये प्रॉफिट होता है साइन देने से, माइनस और प्लस लगाने से, है ना। महिला के लिए क्या लगता है, माइनस, और पुरुष के लिए प्लस। ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं को लगाएं, हम कोई एंगल भी बना सकते हैं, ऐसे बना दो, इसमें पुरुष को रख दो, ऐसे बना दो, है ना, इसमें महिला को, हाँ बस। ये कुछ इनके साइन होते हैं। क्लियर है। ठीक है, इसका जवाब दो, इस क्वेश्चन का, इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने बताया ना इतना सारा कि एक पीढ़ी ऊपर, हमने 5 पीढ़ी पढ़ी, अब ये तो 5 नहीं लग रही ना, ये तो 1-2 पीढ़ी होंगी। आप इसका आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा। ये क्या पूछ रहा है, के ने एल से कहा, ये कौन से हो गए, परिचय वाले, परिचय वाले तो हो गए ना। के ने एल से कहा, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति, कौन, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल से कहा, किसने, के ने, ये के, ठीक, ये आ गया भाई के। अभी हमें इनका जेंडर नहीं पता कि ये महिलाएं या पुरुष, बस उसने अभी बोला है, पर इसका होता है बेटी हो, मतलब ये एल कौन है, माइनस, हमें बस ये पता है कि ये बेटी है, किसके, के पति, तो ये क्लियर हो गया, ये माइनस होगी, मतलब ये महिला होगी। अगर इनके संबंध, जब किसी के संबंध होते हैं तो हम उसमें 2 लाइन लगा देते हैं, एक पति की एक पत्नी की, है ना। अब इसका हमें पति नहीं पता, इसलिए हम इसे प्लस रख देंगे। हाँ, इसने बोला नहीं है ना कौन इसका पति है, इसलिए प्लस। अब क्या बोल रहा है, तुम मेरे पति के दामाद, मतलब दामाद,
तो इसकी बेटी होगी ना, माइनस, फिर इसका पति होगा प्लस, की बेटी हो, मतलब इस इनकी बेटी है। ये कौन है? ये एल है। ये कौन है? एल। ये देखो, अब फिर यहाँ हमारा डायग्राम बन गया। अब हम इसे फिर से पढ़ेंगे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसलिए तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। के ने क्या बोला? तुम मेरे पति, है पति है, के दामाद, इनका दामाद ये आ गया दामाद, बेटी की बेटी हो, ये आ गई एल। हमने यहाँ रख दिया एल को। क्लियर है? अब क्या पूछा है? एल के से किस प्रकार संबंध है? कौन? एल। एल के से, मतलब एल का संबंध पूछा है। एल, एल कौन है? के की। बताओ कौन है? आप लोग बताओ कौन है, और ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें से? बेटी की बेटी कौन होती है? बेटी की बेटी तो है, कौन होगी? नातिन। कौन होगी बेटी की बेटी? नातिन। ये कौन है? नानी। और ये कौन है इसके? नाना। ये नानी और ये नाना, ये इसकी माता है और ये पिता। क्लियर? कौन है? ऑप्शन ए इज राइट। ये पुत्री, माइनस का पुत्री। क्लियर है यहां तक? आगे समझ में? नेक्स्ट, अब इसे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? मान लीजिए, हम तो भाई मैथ वाले स्टूडेंट हैं, हम तो वैसे ही मान के चलते हैं ना। ये क्या बोल रहा है? इसका आंसर दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। मान लीजिए ए बी की पुत्री है। ए कौन है? बी की पुत्री। ए किसकी पुत्री है? बी की। बी कौन है? माँ। नहीं, अभी अभी इसे फाइनल नहीं हुआ कि माँ है, पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने ये बोला है ना ए बी की पुत्री है। बस इसका जेंडर क्लियर है कि ये पुत्री है, पर बी का नहीं है कंफर्म कि बी पिता है या माता। अब यहाँ तक ये कॉमा तक हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ तक बी सी की बेटी है। बी कौन है? सी की बेटी। अब यहाँ ये क्लियर हो गया कि ये महिला है, ये माइनस बेटी है किसकी? थोड़ा नीचे से ए माइनस बी, ये माइनस, ये बेटी है किसकी? सी की। अभी हमें ये नहीं पता कि ये माता है या पिता है, ये नहीं पता ना हमें। अभी हमें बस इन दोनों का पता है कि ये महिला है, ये भी महिला है, पर ये महिला है या पुरुष है ये हमें नहीं पता। अब आगे पढ़ेंगे तब पता करेंगे। बी सी की बेटी है, कौन? बी। याद, सी डी का भाई है, कौन है? सी डी का भाई है, कौन है? सी डी का भाई है। सी भाई है किसका? डी का, है ना। तो डी कौन है? बहन। बहन के लिए माइनस। अब यहाँ और डी ई की कौन है? माँ। डी ई की माँ है, तो माँ कहाँ आती है? हमसे ऊपर, हमसे ऊपर ही तो आएगी माँ। अरे यार, ई बेटी है,
डी और डी ई की माँ है, ये कंफर्म है कि ये माँ है, पर इसका नहीं पता ना मैं ये बेटा है या बेटी है, बस ये पता है कि ये माँ है। अब ये क्या बोल रहा है, यदि ई पुरुष है तो पुरुष के लिए क्या लगता है प्लस, ये कंफर्म हो गया कि पुरुष है। अब पूछ क्या रहा है, अब यहाँ तक हमारा पूरा यहाँ से क्लियर हो गया, ये हमारा डायग्राम बन गया, बन गया। अब क्या पूछा है, तो ए का ई से क्या संबंध है, क्या पूछा है, ए का ई से क्या संबंध है, ए का, ए कौन है, किसका, ई का। ये देखो अब ध्यान से देखना, एक फोकस बना के, ये कौन है, ये भाई, ये कौन है भाई, ये बहन, फिर ये कौन है बहन, और ये कौन है भाई, ये भाई बहन, ये भाई बहन, और ये इनकी बेटी, तो क्या हुई है, आप बताओ कौन हुई है, बहन की बेटी कौन हुई, बताओ बताओ, बहन की बेटी कौन हुई, भांजी, कौन हुई भांजी, ये कौन हुए मामा। अब ई पूछ ले या ए पूछ ले, अगर ई पूछेगा जिसके लिए जिसके का लगता है ना ए का, जिसके साथ का आता है हमें उसका रिलेशन बताना पड़ता है, ए के साथ का आया है इसलिए हम इसका बताएंगे, इसलिए भांजी, ऑप्शन सेकंड। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण। जय हिंद जय भारत।